नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के भी होंगे तबादले, नीति बनाने में जुटी सरकार है। हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के भी तबादले हो सकेंगे। सरकार दोनों श्रेणियों के शिक्षकों के तबादले के लिए नीति बनाने में जुट गई है। कई सालों से प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में ये शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। अधिकारियों की माने तो बजट भाषण में मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों को हल करने के लिए सरकार ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। कमेटी में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी शामिल है। कमेटी की बीते दिनों एक बैठक हो चुकी है। जल्द ही दूसरी बैठक कर कमेटी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। विभाग अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों पर मंथन किया जा रहा है। वित्त विभाग से चर्चा जारी है। प्रक्रिया को हल करने में अगर समय अधिक लगता है तो जल्द शिक्षकों के तबादलों को लेकर सरकार फैसला ले सकती है। सीएम ने दुग्ध उत्पादकों से किया सीधा संवाद, बोले किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लाएगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार आगामी बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं ला रही है ताकि पशुपालन और कृषि के बारे में समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आ सके। आगामी 2 वर्षों में राज्य सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने रविवार को शिमला के होटल पेटरॉफ में प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों से सीधे संवाद के दौरान अपने संबोधन में कही है। उन्होंने किसानों के साथ खुले संवाद सत्र में व्यापक चर्चा भी की और किसानों व अन्य हितधारकों से मिले सुझावों को राज्य सरकार की नीति में शामिल करने का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री ने मिल्क फेयर की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर सचिव पशुपालन राकेश कंवर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जबकि मिल्क फेयर के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास सूद ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन के दृष्टिगत पशुपालन को विशेष रूप से बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध खरीद के मूल्य में 6 रुपये की बढ़ोतरी राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों को निश्चित आय का आश्वासन है और इससे वे दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार दूध उत्पादकों को कर में रियायत देने पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध खरीद मूल्य को लागत मूल्य के आधार पर देने के लिए हिमगंगा योजना की शुरुआत इस वित्त वर्ष से कर दी गई है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जिला कांगड़ा के डगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। हिमाचल में विंटर वेकेशन वाले स्कूलों में सोमवार से शुरू होगा नया सेशन। हिमाचल प्रदेश के विंटर वेकेशन वाले स्कूलों में 12 फरवरी यानी सोमवार से नया सेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में स्कूलों में 1 सप्ताह तक छात्रों को रिवीजन वर्क करवाया जाएगा। इस दौरान 50% से कम अंक लेने वाले छात्रों पर शिक्षकों को ज्यादा फोकस करने को कहा गया है ताकि अगली कक्षा में वे अच्छी पढ़ाई कर सके। स्कूलों को महीने के शुरुआती 15 दिनों में छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित विषय का बुनियादी ज्ञान करवाना होगा। इस दौरान छात्रों की असेसमेंट भी होगी। छात्रों के पिछले रिजल्ट का आंकलन इस असेसमेंट से किया जाएगा। छात्रों ने कितना सीखा है इसकी एक रिपोर्ट भी बनाई जाएगी, जिसे अभिभावकों से साझा किया जाएगा। इसके बाद मार्च महीने से नई कक्षा का सिलेबस पढ़ाना शुरू किया जाएगा। इस दौरान शिक्षकों को लगातार छात्रों के लर्निंग आउटकम जांचने को कहा गया है। इसके साथ ही शिक्षकों को निपुण कार्यक्रम के तहत भी छात्रों की परफॉर्मेंस अपलोड करनी होगी। सीएम सुक्खू बोले, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बाल संरक्षण संस्थानों के 1084 आश्रितों को प्रदान किए 2 करोड़ 15 लाख रुपए। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बाल संरक्षण संस्थानों के 1084 आश्रितों को 2 करोड़ 15 लाख 37 हजार रुपए तथा 2718 अनाथ बच्चों को 4000 रुपए प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में 4 करोड़ 34 लाख 88 हजार रुपए वितरित किए गए हैं। इन संस्थानों के 1084 बच्चों को वस्त्र भत्ते के तहत 5000 रुपए प्रति बच्चे की दर से 54 लाख 20 हजार रुपए वितरित किए गए हैं।
इन बच्चों को उस भत्ते के रूप में 59,81,500 रुपए तथा पोषक आहार के लिए 32,52,000 रुपए वितरित किए गए हैं। संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को 30 लैपटॉप भी प्रदान किए गए हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 48 लाभार्थियों को 28,30,707 रुपए तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 17 अभ्यर्थियों को 26,95,994 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप के लिए लाभार्थियों को 6 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। शिमला से जारी बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अनाथ बच्चों का भविष्य संवारने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 4,000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। शिकायतों के निपटारे को एक्शन मोड में आई सरकार, जन शिकायत निवारण विभाग से रिकॉर्ड किया तलब। प्रदेश सरकार राज्य में शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। लोगों को बेहतर प्रशासन तथा व्यवस्था परिवर्तन के तहत जन शिकायत निवारण विभाग से लंबित पड़ी शिकायतों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का स्टेटस सहित पूरी रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए हैं। राज्य में हर तरह की शिकायतें जन शिकायत निवारण विभाग को भेजी जाती है। इसमें एक और जन सरकारी कर्मचारी व अधिकारी भी अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, वहीं लोग भी विभागों से संबंधित अपनी शिकायतें भेजते हैं। जन शिकायत निवारण विभाग का पोर्टफोलियो मिलने के बाद राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी विभाग को चुस्त दुरुस्त करने में जुट गया है। उन्होंने अधिकारियों को विभाग में पड़े लंबित मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व जन शिकायत निवारण एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए कृत संकल्प है। इसी कड़ी में कम से कम समय में शिकायतों का निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है। जन शिकायत निवारण विभाग से लंबित शिकायतों की रिपोर्ट तलब की गई है ताकि इनका समय पर निपटारा किया जा सके। परमाणु बाईपास पर बेकाबू ट्रक ने बाइक व कार को मारी टक्कर, 2 की मौत 3 घायल। परमाणु बाईपास नेशनल हाईवे 5 पर एक ट्रक ने एक बाइक व कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हादसा रविवार शाम 6 बजे के करीब हुआ है, जब शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रहा ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़कर दूसरी लेन में घुस गया। इस हादसे में चंडीगढ़ की ओर से आ रही बाइक व एक कार ट्रक की चपेट में आ गए। कार में 4 लोग सवार थे जो पंचकूला से धर्मपुर जा रहे थे। सिरमौर पुलिस ने कोलकर में घर से पकड़ा शराब का जखीरा। सिरमौर जिले के तहत माजरा पुलिस ने कोलर में एक घर से अंग्रेजी, बेर और देसी शराब की 61 पेटियां बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने रविवार को कोलर में नरेंद्र सिंह के घर में दबिश दी। इस दौरान यहां पर भारी मात्रा में बियर, अंग्रेजी और देसी शराब की पेटियां पाई गई। छानबीन में देसी शराब की 31, अंग्रेजी शराब की 21 और बियर की 9 पेटियां बरामद हुई। एसपी रमन कुमार मीना ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना माजरा में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उच्च शिक्षण संस्थानों को कोर्सेज में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास व प्रशिक्षण शामिल करने के निर्देश। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान की गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अब उच्च शिक्षण संस्थानों को कदम उठाने होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान को काफी महत्व दिया गया है और इसके अंतर्गत यूजीसी ने इसे लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व राज्य के शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेपर लीक मामला, मुख्य आरोपी उमाजाद कोर्ट में पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। भंग किए जा चुके प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी चल रही उमाजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में अन्य आरोपी रवि कुमार और सोन सिंह को 13 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुल्लू में सीट बेल्ट खुलने से पैराग्लाइडर से लेंटर पर गिरी महिला मौत। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के समीप डोबी पैराग्लाइडिंग साइट में पैराग्लाइडर की सीट बेल्ट खुलने से एक महिला पर्यटक लेंटर पर जा गिरी और उसकी मौत हो गई। तेलंगाना की इस 26 वर्षीय महिला ने पैराग्लाइडर पायलट के साथ फ्लाइन से डोबी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले भी हादसे का शिकार हो गई। मामले में अब न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस भी छानबीन में जुट गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड 2258 परीक्षा केंद्रों पर 2.25 लाख परीक्षार्थी देंगे वार्षिक परीक्षाएं।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रदेश भर में 2258 परीक्षा केंद्रों में 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करेगा। इस दौरान अभी तक बोर्ड प्रबंधन के पास पंजीकृत विद्यार्थियों में 10वीं में करीब 95,000 जबकि 12वीं कक्षा में 80,000 के लगभग विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। अभी भी कई स्कूलों से आवेदन पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की नियमित और एसएस परीक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होगी। इन परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बोर्ड जुटा है। परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में 2258 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें निजी स्कूलों में 240 जबकि 2018 परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में रहेंगे। एसओएस परीक्षा के लिए 213 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल को रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया जा रहा है। साथ ही संबंधित उपमंडलाधिकारियों की भी नकल रोकने के लिए मदद ली जाएगी। आईजीएमसी में लगी आग के मामले में 4 वरिष्ठ चिकित्सक चार्जशीट। आईजीएमसी के न्यू ओपीडी ब्लॉक की कैंटीन में लगी आग के मामले में 4 वरिष्ठ डॉक्टरों को चार्जशीट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूर्व में चिकित्सकों की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। अस्पतालों के सूत्रों का कहना है कि कैंटीन आवंटन को लेकर पूरे मामले में हुई लापरवाही को लेकर इनसे जवाब तलब किया गया है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक के टॉप फ्लोर स्थित कैंटीन में पिछले साल आग लगी थी। एम्स बिलासपुर में एमबीबीएस छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर दी जान। एम्स संस्थान कोटीपुरा बिलासपुर में एमबीबीएस 2022 बैच के एक छात्र ने रविवार को अचानक छात्रावास की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। मृत्यु की पहचान परिचित उम्र 20 पुत्र एकेलेखी निवासी इंदौर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। युवक द्वारा इस आत्मघाती कर्म को उठाए जाने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। छात्र को गंभीर अवस्था में इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। देरा के रानीताल में डीजल और पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, बड़ा हादसा टला। देरा के रानीताल में रविवार दोपहर को डीजल और पेट्रोल से भरा हुआ एक टैंकर अचानक एक तीखे मोड़ पर पलट गया। गनीमत ये रही कि टैंकर की चपेट में और अन्य कोई वाहन नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। हादसे का कारण टैंकर का टायर फटना बताया जा रहा है। इस हादसे में परिचालक को मामूली चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते हरिपुर और रानीताल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों फरना मशीनों की सहायता से तेल के टैंकर को सड़क से हटाया गया। झाड़माजरी उद्योग अग्निकांड 10 में दिन 2 और कामगारों की शव बरामद, डीएनए रिपोर्ट से होगी पहचान। झाड़माजरी उद्योग अग्निकांड मामले में 10 में दिन 2 और शव बरामद हुए हैं। इन्हें नालागढ़ अस्पताल की शवगृह में रखवा दी है। अब स्वास्थ्य विभाग लापता कामगारों के परिजनों के डीएनए सैंपल लेगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर शवों की शिनाख्त हो पाएगी। रविवार को एसडीआरएफ की टीम ने शवों को निकाला। इनका अधिकतम हिस्सा जल चुका है, जिस कारण इनकी पहचान होना मुश्किल है। रविवार दोपहर बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किए तो करीब 3 बजे दूसरी मंजिल के आगे वाले एरिया में दोनों शव बरामद किए गए। अब तक यहां से 6 शव निकाले जा चुके हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या अब 7 हो चुकी है, जिसमें घटना के दिन से एक महिला की तीसरी मंजिल से कूदने से मौत हो गई थी। अभी भी प्रशासन के अनुसार 3 और कामगार लापता है, जिनकी कंपनी के अंदर होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।